नमस्कार मेरे सभी किसान भाइयों को एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर होल्डर पर। जो आपको पीछे मैं सरसों दिखा रहा हूँ, ये सरसों पहले 2 महीने पहले कैसी थी या 1 महीने पहले कैसी थी, वो आपको वीडियो में दिखाई देगी पूरी तरीके से, प्रॉपर तरीके से लास्ट तक दिखाऊंगा। पहली स्टेज जब हमारी छोटी सरसों थी उस तरह की इस वीडियो के माध्यम से दिखेगी, और फिर उसके बाद में जिस दिन पानी लगाया था उस दिन की भी वीडियो आपको मिलेगी इसी वीडियो में। और साथ ही साथ कौन कौन सी खाद और उर्वरक के साथ में कौन सी दवाइयों का हमने प्रयोग किया था वो भी मैं इसी वीडियो में ऐड कर दूंगा। बाकी पहले आप सरसों देख लीजिए किस तरह की खड़ी है, और यदि उससे पहले आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंच सके। अब दिखाता हूं मैं सामने से आपको कि किस तरह की लाही है पहले से, ठीक है। 60 दिन की लाही है, जो 60 दिन वाली हम वैरायटी कहते हैं, वो वैरायटी आप देख लीजिए। 60 दिन की वैरायटी जो पक्कर तैयार हो जाती है, लेकिन वो 60 दिन के मौसम के डिफरेंस या परिवर्तन के कारण समय जो ले जाती है वो लगभग हमारी कितना ले जाती है, 90 दिन का समय ले जाती है, क्योंकि अभी इसे 2 महीने से कुछ समय थोड़ा ऊपर हुआ है और अभी 15 दिन 20 दिन और लग जाएंगे। तो वही मानता हूँ मैं 3 महीने पूरे प्रॉपर तरीके से ये लाही ले लेती है। अब इसे आप देखिए किस तरह से एकदम ज़बरदस्त तरीके से खड़ी हुई है। यह हमारा लगभग 7 से 8 बीघा का प्लॉट है, इसमें देख लीजिए आप। अब इसकी पैदावार हमारी कितनी निकलेगी वो भी मैं इसी वीडियो में बता दूंगा आपको, लगभग अनुमान बता दूंगा, और जिस दिन निकलेगी उस दिन भी मैं बता दूंगा आपको कितना उत्पादन हमारा आया इसमें, ठीक है। बाकी आप को प्रॉपर तरीके से मैं बताता हूँ कि शुरुआत में हमने क्या क्या लगाया था और बाद में हमने इसमें क्या क्या दिया है। अब जैसा कि मैं आपको बता दूं, लगभग कम समय वाली वैरायटी है हमारी, क्योंकि जब कम समय की है तो हाइट भी थोड़ी कम ही रहती है। ये देख लीजिए हाइट भी थोड़ी कम ही रहती है, लेकिन इसमें एक फ़ायदा ये है आपको देखने को मिलेगा, जब हाइट कम रहती है तो फली जो होती है वो नीचे से ही होती है। बिल्कुल देखिए आप, नीचे से फली चलती है ऊपर तक, यानी कि प्रॉपर तरीके से फली बनी रहती है, इसलिए उत्पादन सेम निकलता है, उसकी तरह प्रोडक्शन आपको प्राप्त होगा। जो आपकी हाइट दिन की ज़्यादा हो जाती है उनका और इसका सेम प्रोडक्शन आपको प्राप्त होगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। बाकी पहले अब मैं बता देता हूँ कि बुवाई में हमने इसके अंदर क्या क्या लगाया था। देखो जिस दिन बुवाई की थी हमने उस दिन इसके अंदर हमने सिर्फ फास्फोरस यानी कि डीएपी का प्रयोग किया था, और फिर इसकी बुवाई कर दी थी। साथ में नाइट्रोजन यानी कि यूरिया जरूर हमने डाला था 20 किलोग्राम लगभग, क्योंकि हमारा गन्ना पेड़ी का खेत था तो थोड़े से खरपतवार के अवशेष थे या फिर जो उसमें पूरी तरह से सड़ जाए, इसलिए हमने उसमें यूरिया का प्रयोग किया था थोड़ी मात्रा का। जब हमारी शुरुआत में ही सरसों हुई थी तो यह आप वीडियो में देख रहे हैं, इतनी छोटी सरसों थी कि लोग यही कह रहे थे कि इससे अच्छा उत्पादन नहीं मिल सकता आपको बिल्कुल भी, इससे यानी कि ख़त्म कर दो, कुछ और बह दो, इसमें ज़्यादा होगा। हमने कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कि जब लेट सरसों है तो लेट की तरह से ही होगी, लेकिन होगी अच्छी। फिर हमारा जब पहले पानी लगाने का समय आया, लगभग सरसों हमारी हो गई 2-2 3-3 इंच या 2-2 3-3 पत्ते की समझ लो आप हो गई। तो उसमें हमने क्या हुआ, जब पानी लगाने का समय आया फिर हमने इसके अंदर जो हमने उर्वरक दिया वो दिया था हमने 1 कट्टा यूरिया डाला था, जो आप वीडियो में देख रहे हैं। साथ में जैम डाली थी हमने, जो नाइट्रोबेंजीन युक्त थी वो वाली जैम डाली थी, और साथ में जिंक थोड़ी सी डाली थी। फिर इसे डालने के बाद ऊपर से क्या हुआ है आप वीडियो में देख रहे हैं, बाकायदा पानी चला दिया था, यानी कि फव्वार सिंचाई की थी हमने पाइप के माध्यम से, एक साइड से पानी बिल्कुल भी नहीं चलाया था। तो उसके बाद क्या हुआ, हमने फिर पानी लगाने के बाद जब हमारी पैर सहने लगे खेत के अंदर पूरी तरह से, फिर एक स्प्रे कराई थी हमने, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था NPK 19-19 लिया था हमने। एक हमने जिब्रेलिक एसिड डाला क्योंकि बढ़ाना था हमें, साथ में ह्यूमिक एसिड बेस जिसमें अमीनो एसिड फॉल्विक एसिड ये था, और एक फंगिसाइड जिसे कहते हैं हम M45 वो लिया था साथ में, ठीक है। इनकी सबकी स्प्रे करा के हमने, जब हमारी लगभग जब ये स्प्रे कराई और वो नीचे जो हमने उर्वरक डाल दिया था पानी लगाने से पहले, तो जब उसने जोर लगाया अपना काम करना शुरू किया तो हाइट एकदम हमारी क्या होगी, ऊपर के लिए आई बढ़कर, लगभग 1 फीट की हो गई। फिर हमने 1 फीट पे होने के बाद हमने सोचा अब अच्छी हो जाएगी, फिर लगभग जैसे 1 फीट से थोड़ी सी और ऊपर वही, फिर हमने एक स्प्रे और कराई तुरंत, फिर भी जिब्रेलिक एसिड का उपयोग किया, क्यों, हमें बढ़वार लेनी थी। और बाकी आप देख रहे हैं अंदर और भी बेहतर तरीके से नज़र आ रही है। इस साइड में किनारों पर थोड़ी सी हल्की है, क्योंकि इधर साइड में पेड़ है ना, इस चक्कर में किनार पर थोड़ी सी हल्की है, बाकी उस साइड में पूरी खेत एकदम बेहतर है, बराबर है। तो मैं आपको यही सलाह देता हूँ, फसल अगर आप उत्पादन अच्छा लेना चाहते हो तो समय पर सब चीज़ दो, यानी कि चाहे उर्वरक हो गया, चाहे स्प्रे हो गई, या कीट इंसेक्ट डिजीज़ किसी को भी आप कंट्रोल कर रहे हो तो समय से कंट्रोल करो, अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। और दवाई जो रिक्वायरमेंट देखो, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यही सलाह देता हूँ कि आप अच्छी दवाई का प्रयोग कीजिए। जब आप अच्छी दवाई का प्रयोग करोगे तो अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसलिए दवाई प्रॉपर तरीके से सही होनी चाहिए, और मेन चीज़ यही है दवाई का सही समय, क्योंकि अगर आप सही समय पर नहीं करोगे तो आपको भी अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। इसलिए दवाई भी ठीक हो और समय भी अच्छा हो,
क्योंकि समय से अगर आप स्प्रे कर लोगे तभी आप अच्छा उत्पादन लोगे। ये नहीं कि हमारे पास समय है आज स्प्रे करने का और आप 3 से 4 दिन एक्स्ट्रा ले चले जा रहे हैं, तो फिर स्प्रे अच्छी दवाई काम नहीं करेगी और ना ही इतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। बाकी अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। बाकी जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।